पाकिस्तान और इसराइल के बीच 3000 किलोमीटर के बाद भी ये देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, एक दूसरे को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर क्यों? चलिए जानते हैं इनकी दुश्मनी की असल वजह। पाकिस्तान और इसराइल के बीच डायरेक्ट वार होना तो मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही देशों की दूरी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये दोनों देश किसी दूसरे देश में चल रही जंग में एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। अब कहने के लिए पाकिस्तान की आर्मी इसराइल की आर्मी से दुगनी है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है। लेकिन इसके बाद भी इसका सामना पाकिस्तान की आर्मी से होता है तो इन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। इनके लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिसके दम पर इसराइल को धमकी देता रहता है। और इसराइल किसी भी हाल में ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान इसके किसी भी दुश्मन देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे। इसलिए जब 1917 में पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, तब उसे रोकने के लिए इसराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मूसा और इंडिया ने इंटेलिजेंस एजेंसी राय ने मिलकर न सिर्फ बल्कि तमाम मुश्किलों के बाद भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम का पता लगा, इसे हवाई हमलों में खत्म करने की कोशिशें भी की। और इससे पहले पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई को इसके बारे में पता चल गया था और इसने राय और मूसा को एजेंसियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 1971 में भी इसराइल ने पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर बम को खत्म करने का प्लान बनाया था। अब इसकी जानकारी अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी सीएआई को लग गई थी और सीएआई के प्रेशर में आकर मोसाद ने इस प्लान को बंद कर दिया था। फिर भी इसराइल ने मोसाद की हेल्प को पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखने और जबकि पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान को चोरी से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जानकारी लीबिया और ईरान जैसे खतरनाक देशों को बेच रहा था, तब मोसाद ने इस जानकारी को सीआईए को कर दी थी और इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस वक्त बंद कर दिया था। इसराइल और पाकिस्तान के बीच लड़ाई की एक ये वजह भी है कि पाकिस्तान यहाँ से इसराइल को एक देश के तौर पर मानता ही नहीं है, साथ ही वो इसराइल को मानता ही नहीं है, साथ ही वो इसराइल के दुश्मन जैसे ईरान, तुर्की और सीरिया को सपोर्ट करता है, जो आए दिन इसराइल से उलझते रहते हैं, जिसमें उनका साथ देता है पाकिस्तान। दोनों देशों के बीच जंतर की बात करें तो इसराइल की करंट पॉपुलेशन 93.6 लाख है, पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 23.14 करोड़ है, यानी ये पॉपुलेशन मामले में पाकिस्तान इसराइल से कई गुना बड़ा है। वहीं बात दोनों देशों की एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की करें तो इसराइल में 1,70,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है। इनके पास 45,000 से भी ज्यादा रिजर्व मिलिट्री पर्सनल भी हैं, जिन्हें वो वहां शुरू होने पर कभी भी बुलाया जा सकता है। और पाकिस्तान के पास 6.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है और करीब इतने ही रिजर्व फोर्स भी है। इसके बाद अगर दोनों ही देशों के डिफेंस बजट की बात करें तो इसराइल का डिफेंस बजट 2022 में 23.4 बिलियन डॉलर का था, वहीं पाकिस्तान का बजट 2022 में 18.4 बिलियन डॉलर का आया था। पाकिस्तान की न्यूक्लियर वार हेड की बात करें तो इनके पास 165 वार हेड मौजूद हैं। वहीं इसराइल ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि इनके पास कोई न्यूक्लियर वार हेड है। ये इसराइल जाने वाले लोग कहते हैं कि इसराइल के पास कम से कम 19 न्यूक्लियर वार हेड है, जिससे उसने अमेरिका से चोरी छुपे डेवलप किया है और वक्त आने पर वो इस्तेमाल भी कर सकता है। दोनों की जमीनी की ताकत बात करें तो इसराइल के पास 1650 से ज्यादा बैटल टैंक हैं, जिसे खुद इसराइल ने बनाया, जो इस वक्त दुनिया के किसी भी बैटल टैंक से मजबूत हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 2750 बैटल टैंक हैं, जिसमें से कुछ टैंक उसने अमेरिका और दूसरे देशों से लिए हैं। वहीं उसके ज्यादातर टैंक चाइना मेड हैं, जिनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि चीन 1979 के वियतनाम के वॉर के बाद किसी दूसरे वॉर में हिस्सा नहीं लिया। इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि अगर पाकिस्तान ने इस बैटल टैंक को लेकर वॉर में उतरता है तो ये कैसे परफॉर्म करेंगे। वहीं इसराइल 1948 से लेकर कई बार वॉर कर चुका है, इसलिए इसके बैटल टैंक की कई बार फील्ड बस्ट हो चुकी है। इसके अलावा इसराइल के पास 7,500 से ज्यादा अमेरिकन, यूके और इजरायली हेड इनफैक्ट फाइटिंग वेल्स, जिन्हें दुनिया की बेस्ट इनफैक्ट फाइटिंग वेल्स माना जाता है। वहीं पाकिस्तान के पास 9,500 से ज्यादा इनफैक्ट फाइटिंग वेल्स हैं और आर्म पर्सनल कैरियर में है, जिसमें ज्यादातर यूनिट्स काफी ज्यादा पुरानी और स्टोरेज में है। वहीं पाकिस्तान के पास 550 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हैं। वहीं इसराइल के पास 165 मल्टीपल लॉन्चर हैं, जिसे इसराइल की आर्मी अपने दुश्मनों को ठिकाने पर बम बरसाती रहती है। इसके अलावा इसराइल के पास अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम है, जो उसे सेफ रखने का काम करता है। लेकिन इसराइल की सबसे बड़ी ताकत आयरन ड्रोम है, जिससे इसराइल ने खुद बनाया है और जिसकी तकरीबन किसी दूसरे देश के पास आता ही नहीं, और इसलिए आज से कोई दूसरा देश आयरन ड्रोन बनाता ही नहीं है। इसकी वजह से आज इसराइल इतना सेफ है कि कोई देश इससे जीत ही नहीं सकता। ये इतना स्ट्रगल है कि इसराइल की तरफ आने वाले 100 में से 90 मिसाइल को हवा में खत्म कर देता है, जिसका जवाब पाकिस्तान के पास भी नहीं है। ये अब तक बात फाइट जेट की तो इसराइल के पास 600 से ज्यादा फाइट जेटर हैं, जिसमें से ज्यादातर यूएस और यूके मेड हैं, जो दुश्मन को ठिकानों पर बम बरसाने के लिए काफी है। इसके अलावा इसराइल यूज करता है जो दुनिया के सबसे बेस्ट फाइटर जेट हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 600 से ज्यादा फाइटर जेट है, एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिन्हें पाकिस्तान ने चीन और रूस जैसे देशों से खरीदा। इसके अलावा पाकिस्तान के पास इसराइली सबमरीन से लेकर दूसरे खतरनाक हथियारों भी मौजूद हैं। लेकिन इसराइल के पास एक चीज ऐसी है जिसका सामना पाकिस्तान भी नहीं कर सकता, और वो है इसराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मूसाद जैसे दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है, जो दुनिया की मुश्किल से मुश्किल मिलिट्री ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकती हैं और जिससे बच पाना नामुमकिन है। मूसाद इतना खतरनाक है कि जो भी एक बार इसकी नजरों में आ जाता है उसे मूसाद जमीन के अंदर से भी निकाल लेता है। इसलिए वहीं पाकिस्तान के पास इसराइल से ज्यादा हथियार है, आर्मी भी है, लेकिन फिर भी